आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले एक 1 लाख रुपीस के पीसी के बारे में जिसको ऑर्डर करा है मिस्टर उमंग ने। एंड ये रहने वाले हैं मेरठ के। एंड जो मेरठ है वो हमारे स्टूडियो से जो है थोड़ा सा दूर है, मतलब बहुत ज्यादा भी दूर नहीं है, लगभग 1 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है मेरा पीसी बना दो एंड मैं जो है पर्सनली आके आपके स्टोर से यहाँ से पिकअप करके लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहीं पर जो है आ जाना और अपना पीसी जो है यहाँ से पिक करके ले जाना। तो उनका पीसी यहाँ पर बन चुका है एंड हमने जो है उनको बता दिया था कि भाई आपका पीसी बन गया है, अब आप जो है पिक करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है मिस्टर उमंग जी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और अपना पीसी ले जाएंगे। तो जल्दी से जो है उनके पीसी की वीडियो भी यहाँ पर बना लेते हैं। एंड उन्होंने बोला भी था कि भाई इसकी जो है वीडियो भी बना लेना। बाकी गाइस फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं कि इस 1 लाख रुपए के पीसी के अंदर जो है क्या क्या कंपोनेंट्स को यहाँ पर यूज करा गया था। वैसे जो पीसी है इसके कंपोनेंट्स को जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसा आपको लगेगा कि ये जो पीसी है ये गेमिंग कम एंड ये जो है प्रोडक्टिविटी को लेकर के जो है ज्यादा इसको मतलब प्रेफरेंस दी गई है। क्योंकि आप जो है इस बजट के अंदर मतलब 1 लाख रुपए के अंदर जो है ना आप एक RX 6600 का भी पीसी बना सकते हो। वो लगभग आपको RTX 3060 वाली परफॉर्मेंस दे देगा, ठीक है, जो कि ये रहा, सॉरी उल्टा पकड़ लिया मैंने, ठीक है। RX 6600 वाला पीसी भी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर मस्त अपनी जो है 1440p लेवल की गेमिंग आप कर पाओगे इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ में। बट अगर आप जैसे Ryzen 7 वगैरह ले लोगे देन आप जो है 1 लाख रुपए के अंदर फिर तो आपको भाई 1650 लेना पड़ेगा। बाकी बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने जो है इस पीसी के अंदर यूज करी है। तो चलिए गाइस एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। तो प्रोसेसर के लिए हम लोगों ने इस पीसी के अंदर यूज करा है AMD का Ryzen 7 3700X प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है ये आता है 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में। Ryzen की 3000 सीरीज के अंदर जाता है। आपको जो है मल्टी कोर परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऑफर करा देता है। स्पेशली अगर आप जो है एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस हिसाब से ये जो प्रोसेसर है आपको काफी बढ़िया यहाँ पर जो वैल्यू ऑफर कर देता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पीसी को जब आप देखोगे मतलब कि इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है एडिटिंग के हिसाब से जो है ज्यादा इसको प्रेफरेंस दी गई है। बाकी गाइस बात करें यहाँ पर हमारे एयर कूलर के बारे में तो इसके अंदर जो है एक डेडिकेटेड एयर कूलर जो अलग से लगाया गया है जो कि है डीप कूल का गैमेक्स 400 XT। अब वैसे इस एयर कूलर को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। हमने उमंग भाई को बोला था कि भाई आपको अलग से कोई एयर कूलर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ में जो कूलर आपको 3700X के साथ में मिलता है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। बल्कि वो तो RGB कूलर है, आप उसको मदरबोर्ड से भी सिंक कर सकते हो। बल्कि ये जो गैमेक्स 400 XT वाला कूलर है आप इसको सिंक भी नहीं कर सकते। बट हमारे भाई ने कहा था कि भैया उनको यही कूलर चाहिए एंड यही लगा के दो। तो हमने कहा भैया चलो कोई बात नहीं भाई, कस्टमर की जो है डिमांड है तो भाई करना पड़ता है। ऑल्दो हमने उनको 2-3 बार कहा कि भाई आप मतलब क्यों अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, उसकी जगह मतलब कहीं और आप अपने पैसों को स्पेंड करके किसी और चीज को अपग्रेड कर लो। बट भाई क्या ही बोले, ठीक है। बाकी यार कस्टमर को कोई बात नहीं यार, सबका अपना मन होता है, हर कोई अपने हिसाब से पीसी बिल्ड करता है। किसी को कोई लुक पसंद आता है अपने पीसी के अंदर, किसी को कोई कैबिनेट, किसी को कोई दूसरी रैम पसंद आती है। तो सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, जिसको जो चाहिए होता है वो बाय करता है, ठीक है। अब मेरा ही ले लो यार, जो मेरा पर्सनल पीसी है, मेरे को जो लगाना था मैंने अपने पीसी के अंदर लगाया, ठीक है। बाकी गाइस बात करें यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में तो मदरबोर्ड हम लोगों ने जो इसके साथ में यूज करा है वो है MSI का B550M Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड। एक काफी बढ़िया मदरबोर्ड है यार, MSI की तरफ से B550 चिपसेट के साथ में आ जाता है एंड एक काफी डिसेंट मदरबोर्ड है। वाईफाई भी आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर इसके अंदर जो है वाईफाई यूज करना चाहते हो तो आप जो है डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हो। बाकी वाईफाई ब्लूटूथ दोनों मिल जाता है, ठीक है। एंड यहां पर बात करें हमारी रैम के बारे में तो क्योंकि मैंने कहा कि भैया इसको एडिटिंग के लिए बनाया गया है इस पीसी को, तो इसलिए इसके अंदर हमारे उमंग भाई ने कहा था कि आप लगाओ 32 GB की रैम, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पर 32 GB की रैम का यूज करा है, जी स्किल की रिपजॉस 5 मेमोरी का यूज करा है, 8-8 GB की टोटल 4 स्टिक्स, ठीक है, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर यहाँ पर क्लॉक्ड है। एंड यहाँ पर देख सकते हो 4 स्टिक्स लगा रखी हैं। तो Ryzen 7 3700X है, 32 GB रैम है, तो काफी बढ़िया एंड बेहतरीन लेवल की जो एडिटिंग है वो इस पीसी के ऊपर जो है बहुत ही आराम से यहाँ पर हो जाएगी। 4 लेवल तक की अगर वीडियो एडिटिंग वो करना चाहते हैं तो वो अपने पीसी के ऊपर जो है यहाँ पर बड़े आराम से कर पाएंगे। बाकी बात करेगा इस हमारी स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर 512 GB की NVMe SSD का यूज करा है जो कि है एडेटा की XPG S5 512 GB की SSD। सो 512 GB की SSD का यूज करा गया जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ जो है यहाँ पर रहेगी। अगर आपको अपनी विंडोज को डालना है, अपने नेसेसरी जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको डालना है एंड साथ ही साथ जितनी भी इनकी प्रोजेक्ट फाइल्स होगी, ठीक है, जो भी उनको एडिट वगैरह करनी होगी वो अगर जो है अपना स्टोर यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो आराम से कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जो भी इनकी फाइल्स जब एक्सपोर्ट हो जाएंगी एंड जब वो उसको जो है यहाँ पर स्टोर करके रखना चाहेंगे तो उसके लिए जो है 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव का जो है यहाँ पर यूज करा गया है जो कि आ जाती है WD की तरफ से।
ठीक है, WD Blue 1TB। बाकी गाइस बात करें हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, सो ग्राफिक्स कार्ड जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, हम लोगों ने इसके अंदर यूज करा MSI की तरफ से उनका वेंटस GTX 1650। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडिटिंग को लेकर के ज्यादा फोकस है इस पीसी में, तो Ryzen 7 3700X के साथ में 1650 जो है, वैसे भी 1 लाख रुपए का बजट था तो इसके अंदर सिर्फ यही आ पाता। एंड 32 GB की रैम भी जो इसके अंदर यूज करी गई है, सो उसको ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए के अंदर तो यार सिर्फ 1650 ही आ पाएगा। बाकी अगर 4K लेवल की एडिटिंग करनी होगी तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जो ये पीसी है वो आराम से हैंडल कर लेगा। बस खाली जो हार्डवेयर लेवल एक्सेलरेशन है वो अपने पीसी के ऊपर जो उनको नहीं मिल पाएगा, उनको जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड यहाँ पर एनकोडिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो है थोड़ा सा टाइम जो यहाँ पर आएगा। बट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हो रखी है, तो अभी फिलहाल जो है ये डिसीजन मेरे को लगा कि उनका ठीक है, काफी बढ़िया है। ठीक है, इस बात करें यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में, सो इस पूरे पीसी को जो है पावर अप करने के लिए 550 वॉट की जो पावर सप्लाई है वो मोर देन इनफ यहाँ पर रहने वाली है। अगर वो इन फ्यूचर जो है यहाँ पर एक RTX 3060 भी ऐड करते हैं अपने पीसी के अंदर, तो भी जो इनको यहाँ पर कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। सो कूलर मास्टर की मास्टर वॉट एलिट 550 ब्रोंज V2 पावर सप्लाई का हम लोगों ने इस पीसी के अंदर यूज करा है। एंड बात करें यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में, सो हम लोगों ने जैसे कि देख सकते हो यार, प्यारी दुलारी हर दूसरे तीसरे पीसी के अंदर जो है यही कैबिनेट लगती रहती है, जो कि एंटी स्पोर्ट्स की आइस 511 MT कैबिनेट है। काफी प्यारी कैबिनेट है यार, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से जिस बजट के ऊपर आती है एंड साथ ही साथ जिस प्राइस के ऊपर आती है, काफी बढ़िया वैल्यू जो है आपको ऑफर कर देती है। एंड इस कैबिनेट का जो हम लोगों ने इस पीसी के अंदर यूज करा है, एंड दुनिया भर के जो आपको इसके अंदर इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। सामने की तरफ बटन है, इससे भैया जो भी इफेक्ट्स आपको चेंज करने हो इस कैबिनेट के अंदर, वो आप जो है बड़े आराम से इसके अंदर कर पाओगे। ठीक है, काफी बढ़िया कैबिनेट है। सो गाइस यही था यार पीसी हमारे उमंग भाई का, जो कि वो यूज करने वाले यार एडिटिंग के लिए 32 GB रैम, Ryzen 7 3700X, GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड, B550 मदरबोर्ड, वाईफाई वाला, 550 वॉट की पावर सप्लाई, साथ ही साथ एक डेडिकेटेड एयर कूलर भी है इसके अंदर। ठीक है, एंड 511 MT कैबिनेट। सो गाइज आपको ये पीसी कैसा लगा यार, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फिर से मैं बताना चाहूंगा कि भैया एडिटिंग को ध्यान में रख के इस पीसी को बनाया गया था, ठीक है, गेमिंग को ध्यान में रख के इसको नहीं बनाया गया था। तो ठीक है, तो मतलब अपनी अगर राय देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर तो यार बिल्कुल दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ गाइज मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी वर्ल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।